ये औरत कर क्या रही है यार? हेलो अम्मी। क्या बात है, क्या चाहिए? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। बात सुने अम्मी, मैं लाइन पर ही हूँ। आप फोन लेकर उनके घर जाए और फोन अलीना को दे दें, ठीक है? ठीक है मेरी जान, समझो हो गया। मेरी बेटी है क्या फोन पे? तुम्हारे कोई और ख्वाहिश है तो वो भी बता दो। फोन मुझे दे दो। नैयर। हेलो बेटी, तुम्हें पता भी है कुछ कि हमारे साथ क्या हो रहा है? नैयर। क्यों, क्या हो रहा है बाबा? मेरी प्यारी बेटी, अपने काम में तुम इस कदर मसरूफ होके अपने वालिदैन को भूल ही चुकी हो और बड़े आराम से पूछ रही हो क्या हो रहा है। बाबा बताएं मुझे। हम कोजान हाउस से जा रहे हैं अपना घर और अपना शहर छोड़ के, समझ गई? क्या क्या मतलब है? मैं घर का सामान बाहर रख रहा हूँ बेटी। तुम्हारी माँ ने तो पैकिंग भी कर ली है। आप क्या बात कर रहे हैं बाबा? समझ नहीं पा रही हूँ। सुनो मेरी प्यारी बेटी, आयतुल मैडम आ गई हैं यहाँ। हम दोनों तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। वेलकम आयतुल मैडम। काफी सामान तो हमने पैक कर लिया है तुल साहिबा, बस थोड़ा सा बचा है, वो भी पैक कर लेंगे। अब क्या प्लान बना रही हो तुम अलीना चुड़ैल? क्या कर रही है वो यार? मैं तुम लोगों से क्या कहूँ, जो कहना था पहले ही कह चुकी हूँ मैं। मेरे हिसाब से तो सही हो रहा है, मगर अलीना ऐसा नहीं सोचती। अल्लाह सलामत रखे आपको। अलीना साहिबा का बहुत शुक्रिया, मगर हम लोग तो पैकिंग कर चुके हैं। नहीं आयतुल मैडम, ये हाफिजा का कहने का मतलब ये नहीं है। ये कहना चाहती है कि हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं तो फिर कैसे छोड़ें ये जगह। नैयर। चुप हो जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ चुप हो जाओ। तुम्हें दिखता नहीं है कि आयतुल मैडम क्या कह रही हैं? ये चाहती हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएं। तुम सही कह रही हो हफीजा। नूर जो कुछ करती फिर रही है उसकी वजह से तुम भी परेशान हो, और जो तुमने फैसला लिया है वो वाकई मुश्किल है। तुम भी इस जगह को नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हें यहाँ रुकने को नहीं कहूंगी, तुम्हारी अपनी मर्जी है। वो तो अलीना है जिसकी वजह से मुझे तुम लोगों से ये सब कुछ कहना पड़ रहा है। तुम्हारी भी मजबूरी है। एक तरफ है नूर और एक तरफ है अल्मास। जानती हूँ उन लोगों ने जो कुछ किया है उसकी वजह से तुम शर्मिंदा होती रहती हो। फैसला मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन रुक जाओ तो अच्छा है। आयतुल मैडम, हम लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते, लेकिन अल्मास, लेकिन ये हमारी बेटी का जिक्र इस सब में बीच में कहाँ से आ गया? ये बात अपनी बीवी से पूछ लेना। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अलीना भी जानती है कि जो कुछ हुआ उसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं। ये क्या कह के गई है हाफिजा? कह रही थी कि मत जाए यहाँ से। और क्या कहा है उन्होंने? वो सुना मैंने, अल्मास का पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि इस सब के बीच में मेरी बेटी अल्मास कहाँ से आ गई? कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे हाफिजा। नैयर साहब, आप नहीं जानते कि आयतुल साहिबा किस किस्म की औरत है। उनकी तो आदत है, जैसे नूर के पीछे पड़ी रहती है वैसे अल्मास के पीछे पड़ी हुई है। वो नैयर, अब क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या उनकी बात मान के ये सामान वापस रख दूं मैं? नूर से बात किए बगैर किसी चीज को हाथ मत लगाना। जब नूर कहे प्यारी आंटी, प्यारे अंकल, मुझे एक बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत घर मिल गया है, उसके बाद अपने घर का सारा सामान पैक करके इस जगह को खुदाफिज कह के चले जाएंगे। लेकिन जब तक हमें पसंद का घर ना मिल जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, समझी तुम? समझ गई मैं। हाँ, तुम अपनी बेटी के पास जाओ और उसे सब बता दो क्या हुआ है। और याद रखना, जो आज मैंने सुना उसके बाद मेरी नजरें तुम दोनों के ऊपर रहेंगी, समझ गई? अल्मास, इस आदमी का क्या करूं, तंग आ चुकी हूं मैं। ठीक है, परेशान मत हो, तुम्हारी आंटी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ऐसा करता हूँ कि स्टेट एजेंट को कह दूंगा तो वो घर ढूंढ देगा उनके लिए। घर मिल जाएगा बस। ओके? और इसके लिए जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूंगी। असल प्रॉब्लम आंटी की ये नहीं है। मेरी बात सुनो, अल्मास की बात बिल्कुल मत करना। कभी ना कभी तो अल्मास के मसले पर बात करनी पड़ेगी ना। अल्मास पे बात कभी भी नहीं होगी और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए।
वो बात ठीक है, अलमास तुम्हारी कजन है और तुम चाहती हो कि अलमास आ जाए और आंटी के साथ ही रहे, यही बात है ना? मगर अलमास के लिए मुझसे कोई तवक्को मत रखना। आप लोग अलमास के बारे में बहुत गलत सोचते हैं। सुनो नूर, आज का दिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है और मैं नहीं चाहता कि आज अलमास या उसकी किसी भी हरकत पे बात करें हम दोनों। ठीक है, चुप हो गए। वैसे भी अब मुझे मर्द के पास जाना है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। क्या? हैरान क्यों हो रहे हो? सुन तो लो। कैंपेन के लिए उन्होंने एडवांस दिया था मुझे, वो एडवांस अब वापस करना होगा। और फिर मैंने किसी को बाय भी नहीं कहा। मैं सबसे मिलके जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ अभी। और फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। चलो मेरी जान। ये देखिए, कंपनी के मयार को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ मॉडल्स शॉर्ट लिस्ट की हैं। ये सब उन्हीं मॉडल्स की फोटोज हैं। मैं देख चुकी हूँ। मेरे ख्याल से नंबर 2 और नंबर 8 का टेस्ट शूट कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं करीम साहब? आई थिंक करीम साहब भी यही चाहते हैं। क्या कह रही हो तुम हीरा? ये कह रही हूँ कि नंबर 2 और नंबर 8 बेहतर है। हाँ हाँ बिल्कुल बेहतर है। अब मेरे ख्याल से वक्त जाया किए बगैर हमें अपनी टेस्ट शूट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि करीम सर ने अप्रूवल दे दिया है, तो फिर देर किस बात की? कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, कोई चेंजिंग तो नहीं है ना मिस्टर करीम? हाँ, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्लीज आइए मिस्टर करीम। हम अपने टाइम पर शूट मुकम्मल कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए मिस्टर करीम। जानता हूं पहले ही काफी टाइम ज़ाया हो चुका। नूर, तुमने तो सरप्राइज कर दिया। कैसे हैं? हेलो नूर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ करीम साहब, आप कैसे हैं? हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं करीम साहब। हेलो हीरा मैडम। हमें चलना चाहिए। इजाजत दीजिए, आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। बहुत बुरा इत्तेफाक था। बुरे से भी बदतर था। तुम चाहो तो इसे घर ले जा सकती हो, अपने बेडरूम में लगा लेना इसे। लगता है अब भी नाराज है मुझसे। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा अपसेट हूं। क्या लीना की वजह से? सच कहूं तो मुझे इसकी तवक्को नहीं थी नूर, कि तुम इतनी जल्दी ऐसा फैसला लोगी। मतलब आप इस वजह से नाराज हैं मुझसे क्योंकि मैंने बहुत जल्दी फैसला ले लिया? अलीना इस वक्त किसी भी किस्म की बात करने की पोजीशन में नहीं है। आप वाकई में कुछ नहीं जानते थे? क्या मतलब तुम्हारा? अलीना जानती थी हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन उसने आपसे जिक्र कभी नहीं किया। क्या मुझे हैरान देख के भी ऐसा नहीं लगता तुम्हें? मैं आपसे पूछताछ नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आयतुल साहिबा ने ये सब कुछ कैसे छुपाया जानते हुए। हमारी शादी का जानती थी वो, और अपनी बेटी से ही इतनी बड़ी बात छुपाती रही आज तक। उन्होंने ये सब कुछ अपनी बेटी से कैसे छुपाया कि वो अपनी माँ से तो बात नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा उसने आपसे बात की होगी। तुमने गलत सोचा नूर। खैर, मैं ये एडवांस वापस करने आई थी जो कैंपेन के लिए मुझे दिया था।
इसकी कोई जल्दी नहीं थी। तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। तुम्हारी फिक्र है मुझे नूर। अब आगे क्या करोगी बताओ मुझे। अब आगे जो भी होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। बुरा वक्त गुजर गया, अब नई जिंदगी शुरू हुई है। जो होना था हो चुका, मगर अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। हमने किराए पे घर ले लिया है, लेकिन अलीना और मर्द का सोच के मैं उदास हो जाती हूँ। लेकिन ये सोचकर ठीक हो जाती हूँ कि मर्द को हमारी ज़रूरत है, जैसे अलीना को आपकी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, मैं वाकई अलीना का दर्द समझती हूँ। कोई तो ऐसा इंसान हो जो उससे प्यार करे और उसके जख्मों पर मरहम रखे, और वो कोई और नहीं, वो इंसान आप है। और मुझे उम्मीद है आप उसका साथ देंगे, उसका अच्छा दोस्त बनकर हमेशा उसे प्यार करेंगे। हमारा ताल्लुक प्रोफेशनली नहीं था, भूलना मत कि हम लोग रिश्तेदार भी हैं। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया फराज साहब। दुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहे और कामयाबी हासिल करें आप। मैं नीचे जाकर बाकी कोलीग्स को भी बाय कहती हूँ। ख्याल रखिएगा। तुम भी नूर। जल्द मिलेंगे नूर, बहुत जल्द। बाय द वे, टेस्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और लेबोरेटरी से एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। मेरे ख्याल से हम मीटिंग के बाद फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि एक मार्केट सर्वे जरूर करवा लेना चाहिए, लिपस्टिक्स के शेड्स के हवाले से। करीम साहब, कहीं और जाना है आपको? हाँ, तुम ऑफिस जाओ, मैं आता हूँ अभी। क्या मतलब है? अंदर हमारी मीटिंग है, उससे ज्यादा क्या जरूरी है आपके लिए? तुम मीटिंग शुरू करो, मैं ज्वाइन कर लूंगा। कैसी हो अलीना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जाहिद, तुम ठीक हो? जो किए उसके बाद भी? मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, बल्कि कोई नहीं चाहेगा। वैसे अगर याद करने की कोशिश करूं तो मुझे याद आता है कि अपने भाई की नई बीवी से बहुत अच्छा सलूक रहा ना तुम्हारा। देखो अलीना, हम लोग एक दूसरे के कजन्स भी हैं जाहिद, सिर्फ तुम्हारे भाई अली की बीवी नहीं हूं मैं। हाँ, जानता हूं कि सबसे नाराज हो, मुझसे भी नाराज हो तुम। हमने ये सब पता है, तुम्हारी कंडीशन की वजह से किया था। यही सब तो सुन रही हूँ मैं हर किसी से कि मेरी तबीयत खराब देखकर और मेरी भलाई के लिए धोखा दिया तुम सब ने मिलकर। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी ये सब कुछ। ऐसा नहीं है अलीना, ये सच है कि तुम बीमार थी, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। तुमने अभी कहा ना कि हम लोग कजन्स भी हैं, लेकिन अली मेरा भाई है। कम से कम तुम तो सच कह रहे हो। मैं भी तुमसे सच सुनना चाहता हूँ अलीना। अली की तरफ से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, अच्छी तरह सुन लो जाहिद, उसे खुद से पूछने दो। ये अली के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। नाज़ान और तुम्हारे बीच क्या हुआ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं अलीना। कल जब मैं घर आया था तो खाला नाज़ान को बुरी तरह पीट रही थी और नाज़ान ने आगे से कुछ न कहा। हैरत है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद नाज़ान चुप क्यों रही, जबकि खाला उसे मुसलसल बुरा भला कहे जा रही थी। क्या चल रहा है अलीना? मुझे सिर्फ सच जानना है। जिस वक्त मुझे सच जानना था उस वक्त तुम चुप रहे थे जाहिद, कुछ नहीं बोले थे। याद करो तुम। एक बात सुनो, तुम अपनी बीवी से जाकर पूछो कि मैं ऐसा क्या जानती हूँ जो वो मेरी दुश्मन बनी हुई है, और ऐसा क्या राज है मेरे पास जिसकी वजह से वो अब तक चुप बैठी हुई है, और ऐसा क्या राज है जिसकी वजह से वो मुझसे डर रही है। जाकर उससे पूछो जाहिद, देखते हैं कि वो क्या बताती है तुम्हें।
तक ऑफिस नहीं गए? मेरी शक्ल तो देखो जाहिद, चेहरे पर निशान छोड़ दिए मेरे। इतनी बुरी तरह मारा है कि इतने मेकअप के बाद भी निशान नहीं जा रहे। नाज़ान सुनो, ओवर तो नहीं लग रही मैं? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो नाज़ान? हाँ, क्यों कर रही हो इस तरह की हरकतें? ऐसा क्या कर दिया जाहिद? दिख नहीं रहा मैं अपनी सेंसेस में नहीं हूँ? मैं भी यही बात कर रहा हूँ तुमसे नाज़ान। क्या छुपा रही हो तुम? बस भी करो जाहिद, बहुत हो गया। तुमने भी मुझे कल की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। कल तुम्हें मैंने खाला के हाथों से बहुत मुश्किल से बचाया। हुआ क्या था? अलीना पर कल कौन सा बम फटा था? और वो बम क्या तुमने फाड़ा था? असल बम तो अलीना ने फाड़ा था मुझ पर। उसी ने कहा था कि वो जानती है शादी के बारे में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नाज़ान। हाँ, ऐसी क्या बात है? अलीना ऐसा क्या जानती है जिसकी वजह से तुम बोल नहीं पा रही हो? तुम खामोश क्यों हो, जानना चाहता हूँ मैं। जाहिद बस करो, बहुत हो गया। क्या जान लेकर मानोगी मेरी? असल में तो मेरी जान जा रही है नाज़ान। अब तक तो तुम्हारा और अलीना का रिश्ता अच्छा था। एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो दुश्मन बन गई? खाला ने कहा था मुझे जो पूछना है अपनी बीवी से पूछो। अच्छा, तुम गाड़ी पार्क कर लो, मुझे थोड़ा काम है, वक्त लग जाएगा। ठीक है? सरप्राइज! अलमास, ये क्या हरकत है? तुमने मुझे डरा दिया। आपने तो अपनी सारी टैबलेट्स नीचे गिरा दी। ओह, खैरियत है? आप भी प्रेग्नेंट हैं? क्या बकवास कर रही हो ये? अरे मैं भी यही दवा इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो इसलिए कहा। फजूल बातें बंद कर दो। ये दवाएं मेरी बीमारी के लिए हैं। ओके मैम, ये गुनाह है। क्या ये बात जानती हैं? अपने साबका शौहर को तलाक के बाद अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं भी यही पूछने आई हूँ कि आपकी इतनी हिम्मत। हमारे दरमियान जो डील हुई थी, आप उसे कैसे तोड़ सकती हैं? मेरी कॉल्स तक इग्नोर कर रही हैं और ऊपर से घर से भी निकाल रही हैं मेरे माँ बाप को। अब समझी। तो ये मसला है। अलीना मैडम, मैं नहीं जानती कि क्या प्लानिंग है आपकी। अगर आपने मुझे और मेरे माँ बाप को इस फार्म पर वापस नहीं रखा तो गौर से सुन लीजिए। यहाँ से सीधी जाकर नूर और अली को सब कुछ बता दूंगी। हाँ, लगता है दिमाग ठिकाने आ गया आपका। हेलो अलीना मैडम, आप अभी भी जाएं और मेरे माँ बाप से जाकर कहें कि वो लोग इस घर में रह सकते हैं, वरना कसम से हर चीज बर्बाद कर दूंगी मैं। क्या अलमास यार। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ नाज़ान। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए मुझे। अलीना और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? बस जाहिद, बहुत हो गया। खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। सुनो, अगर खाला ने कल मुझे इशारा ना दिया होता कि तुम्हारे बारे में कुछ है, अगर अलीना ने तुम्हारे पुरस्कार राजों की बात ना की होती, तो मैं कभी तुमसे इतना जोर देकर ना पूछता। समझी? मेरी बात सुनो नाज़ान, देखो मेरी तरफ। तुम्हारे माथे पर साफ लिखा है कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो मुझसे। जाहिद, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। आखिर क्या छुपाऊंगी मैं तुमसे? मेरी ये बात जहन नशीन कर लो नाज़ान। अभी तो यकीन करना शुरू किया था मैंने तुम पे। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और माफी की उम्मीद भी मत रखना। आखिर ये सब कब ठीक होगा? या अल्लाह मदद कर मेरी। कोई शर्म नहीं है। हफीजा, सुनो, तुम्हारी आंखों में नफरत देखता रहा और तुम्हारी कड़वी बातें सुनता रहा। एक माँ हो तुम, यही सोचकर बर्दाश्त करता रहा मैं, मगर अब बहुत हो गया है। मैं तो कब से ये बात कह रही हूँ जाहिद साहब कि आपने जो किया वो बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम्हें
अपनी बेटी की हरकतें मालूम हैं जो तुम मुझ पर थूक रही हो। यार अलमास, तुम ये कह रही हो कि मैं उनके पास जाऊं और उन्हें रोक लूं, यही चाहती हो ना? अलीना मैडम, मैं यहाँ जल रही हूँ और सब लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या मेरे साथ जल रहे हैं आपको? उठे जाएं। तुम भी ना। अल्लाह, हद हो गई। औरत तो हंसी जा रही है। लतीफे सुना रही हूँ क्या? अलमास, तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। फौरन इस कमरे से निकल जाओ। दुआ करना कि तुम्हारी बकवास में बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि तुम्हारी अब मुझे जरूरत नहीं रही। मगर 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 अली और नूर सब जानते हैं। उन्हें पता है कि मैं जान चुकी हूँ उनकी शादी का। ये कैसे हो गया? तुम्हें पता है मेरा नाम अलीना कोजान है। मैं जो चाहती हूँ वैसा ही होता है। ये सब करने के लिए आपने किस पर भरोसा किया? उफ, हद है अलमास। वैसे अपनी औकात में आ जाओ। अगर चाहती हो कि तुम्हारे होटल की पेमेंट होती रहे तो अपनी हद मत भूलना। तुम मशवरा है कि ये जो तुम्हारे पेट में पल रहा है इसके भरोसे ना रहो। हाँ, आप उसी तरह मेरे होटल की पेमेंट्स करती रहेंगी, जबकि मेरी जरूरत भी नहीं रही। अगर तुम जानना ही चाहती हो तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो, अपना काम बहुत अच्छी तरह जानती हो। हाँ, एक और बात बताऊं तुम्हें। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हारे माँ बाप को कह दिया है मैंने कि वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हैं। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसलिए परेशान होना बंद कर दो तुम। आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वरना मेरे माँ बाप को बिना मकसद यहाँ क्यों रहने देंगी? तुम्ही ने तो कहा था अलमास, सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझी? अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी ही तरह होटल में पनाह ले ले तो अभी साथ ले जाओ उनको। समझ गई? अब दफा हो जाओ, कहीं मेरा इरादा ना बदल जाए। वक्त आ गया है, सबसे हिसाब लूंगी मैं बहुत जल्द। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, सर दर्द की दवाई मंगवाई थी ना? इसका मतलब तुम अकेले हो। हाँ, शुरू हो जाओ अलमास। समझ रही हो ना हफीजा, अलमास को धोखा नहीं दिया मैंने और ना ही उसे इस्तेमाल करके छोड़ा। पहले अपनी मासूम बेटी से भी पूछ लो कि क्या हरकत की है उसने मेरे साथ। मैं इतना गिरा पड़ा नहीं जिसे लानत देती हो तुम। हाँ, मानता हूँ अलमास और मेरे बीच जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैंने अलमास के साथ गलत नहीं किया। जितनी भी गलतियां हुई हैं वो सब मेरी बेटी ने की है ना। तुम्हारा दामन तो बिल्कुल साफ है, दामन तो सिर्फ मेरी बेटी का गंदा है। सुनो, मैं नहीं बता सकता जो तुम्हारी बेटी ने किया, बदनाम नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी बेटी को बदनाम नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं जाहिद साहब? सिर्फ अलमास को सजा क्यों मिल रही है? वो प्रेग्नेंट थी और उसे घर से उठा के बाहर फेंक दिया। वाह भाई, उसने बगैर किसी झिझक के तुम्हें ऐसी कहानी सुनाई है? तो चलो मैं भी क्लियर कर दूं, वो मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है? देखो, मेरी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हुई तुम्हारी बेटी, ये हो ही नहीं सकता। मेडिकली ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा खुलकर नहीं कह सकता। हाँ, मैं माँ हूँ, माएं जानती हैं, औलाद का सब कुछ जानती हैं, औलाद के गुनाह सवाब वो सब कुछ जानती हैं। आंखें देख कर बता देती हैं वो झूठ बोल रहा है या सच। वो नजरअंदाज करती हैं और यही किया मैंने भी, सब कुछ जानते हुए। कई बार अलमास ने भी कई गलतियां की, कई झूठ बोले और मैंने छोड़ दिया, सिर्फ ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा। देखो हफीजा, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, कम से कम इस बार नहीं। मैं मेडिकल कुछ नहीं जानती, मगर एक माँ होने की हैसियत से इतना तो जानती हूँ मैं कि इस बार नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही। उसकी आंखों में देखा है मैंने। तुम्हारे बच्चे के हवाले से जो कह रही है सच है वो। सुनो हफीजा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तुम्हारे लिए दिल से अफसोस है मुझे। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बेटी एक दिन अच्छी इंसान बन जाए, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो लायक बेटी बन जाए तुम्हारी, लेकिन अभी वो ऐसी नहीं है। अल्लाह आज मेरी बेटी की गलतियों से इम्तिहान ले रहा है मेरा। देखते हैं आपका इम्तिहान कैसे लेता है वो।
कहाँ गई वो कमीज? शिट, ये हेयर ब्रश कहाँ चला गया यार? हाँ, टूथब्रश। हाँ, बिल्कुल सही, टूथब्रश। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चुराया है तुमने? दिखाओ मुझे। छोड़े, ये बैग मुझे दो। ये मेरा बैग है। मैंने कुछ नहीं चुराया, छोड़ दे इसे। देखने दो क्या है इसमें। नहीं, ये मेरा है। अच्छा नाज़ान, वो मेरा बैग है। अलमास, इसने यहाँ से कुछ चुराया है। मैंने कुछ नहीं चुराया, छोड़ो इसे। ये तो मेरा टूथब्रश है। बिल्कुल, हाँ ये तुम्हारा टूथब्रश है जाहिद। इस घटिया औरत ने डीएनए टेस्ट के लिए तुम्हारा ब्रश चुराया है। जी हाँ, तुमने मजबूर किया ऐसा करने पर जाहिद। हाँ, डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तुम्हारा टूथब्रश चुराया मैंने, ठीक है? जाहिद, तुम इस औरत को कुछ कह क्यों नहीं रहे? अब तुम्हें अपनी बीवी को बता देना चाहिए जाहिद। कुछ कहते क्यों नहीं? आखिर तुम डर क्यों रही हो? अगर तुम्हारे शौहर में मसला है, उसमें बाप बनने की सलाहियत है ही नहीं। बस! जाहिद, दफा हो जाओ यहाँ से। दफा अलमास। जाहिद, तुम्हारी बीवी झूठ बोलती है तुमसे। प्लीज एक दफा साबित करने दो मुझे। मैं जब भी सोचता हूँ कि इससे ज्यादा घटिया हरकत तुम क्या करोगे, तुम उससे भी ज्यादा घटिया हरकत कर देती हो। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें नहीं जानता मैं? जब ऐसा मुमकिन ही नहीं है तो मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? जाहिद, तुम इस औरत की शक्ल देखो, ये तुमसे झूठ बोल रही है। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे रहे कि मैं तुम्हारा शक दूर कर सकूं? अलमास, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, फौरन निकल जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। ठीक है, ये जो टूथब्रश तुमने लिया है वही तरीका है इस मसले के हल का। तुम्हें अगर सच्चाई से मुंह छुपाना है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर अगर तुमने अपना सर रेत में छुपाने की ठान ही ली है तो सुन लो, मैं भी तुम्हारा सर जबरदस्ती रेत से निकाल कर रहूंगी। जाहिद, अब क्या करें हम लोग? देख रही हो उसकी हरकतें। वो औरत हमें खुलेआम धमकी देकर गई है। मैं उसकी धमकियों से नहीं डरता नाज़ान, लेकिन तुम क्यों डर रही हो इतना? सुनो जाहिद, तुम उस घटिया औरत को अच्छी तरह जानते हो। उसका इम्तिहान कई दफा ले चुके हो। अगर उसने कोई जाली टेस्ट करवा दिया, रिपोर्ट बनवा लिया, सबके सामने ये जाहिर कर दिया कि वो बच्चा तुम्हारा है, तो तुम ये बात कैसे साबित करोगे कि वो लड़की झूठ बोल रही है, वो रिपोर्ट्स भी झूठी है? उसकी तैयारी पहले से मुकम्मल है, लेकिन मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। उसकी चाल में नहीं आऊंगा मैं। यही तो कह रही हूँ कि अगर वो झूठी रिपोर्ट ले आई तो क्या करेंगे? अपनी पूरी कोशिश करने दो उससे नाज़ान। अगर वो जाली टेस्ट करवाना जानती है नाज़ान, तो जाए और जाकर करवा ले। फिर मैं भी असली टेस्ट करवा लूंगा, सच बिल्कुल सामने आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत से काम है। इतनी जल्दी क्या है नूर? थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं, मुझे फौरन निकलना होगा। क्या तुम किसी और एजेंसी के लिए काम तो नहीं कर रही? अच्छा तो गाइस, टेस्ट शूट के हवाले से ब्रीफिंग सुन लो। अरे नूर, तुम अभी तक गई नहीं? इन सब ने जिद करके रोक लिया मुझे। बस मैं जाने ही लगी हूँ। अपना ख्याल रखना और याद रखना कि तुम हमारी एजेंसी की सबसे बेहतरीन मॉडल हो। तुम्हें मिस करेंगे नूर। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी और कमर्शियल्स को भी मिस करूंगी। ख्याल रखना अपना। ओके, गुड बाय। गुड बाय फराज साहब। गुड बाय नूर। बहुत अच्छी लड़की है, करियर बर्बाद हो गया इसका। हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेचारी। बस करो गर्ल्स, चलो अपना काम शुरू करो। ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं?
अली साहब, हेलो। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। शायद छुट्टी होने ही वाली है, मैं मर्द को लेने के लिए आया हूँ। अच्छा किया आ गए। वैसे भी मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। कुछ हुआ है क्या? ये तो मुझे आपसे पूछना था। मर्तकुजान कुछ दिनों से बहुत अपसेट है। उसकी एक वजह है, मैं अलग हो गया हूँ, घर पे नहीं रह रहा। उसकी माँ और मुझ में सेपरेशन हो गई है। मर्द को अभी तक ये नहीं पता। काश कि आप ऐसा करने से पहले हमें बता देते। ये सब अचानक ही, मेरा मतलब बहुत जल्दी हो गया, किसी से बात नहीं हुई। अब मैं सोच रहा हूँ कि मर्द से ऐसे बात की जाए कि ये सब शॉकिंग ना हो उसके लिए। मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मर्द से बात कर लीजिए। मर्द को भले ही नहीं मालूम, मगर वो ये सब फील कर रहा है। आपसे उसने कुछ कहा है क्या? कुछ बताया है आपको? उससे मिलें और उसे आप खुद देख लें। प्लीज आप उससे जल्दी बात कीजिए और फिर हमें बता दीजिएगा। ठीक है, जरूर। ये ठीक नहीं है। होश में आओ करीम, होश में आओ। चलो भाई, हम घर पहुंच गए। अब आ भी जाओ मर्द। बात सुनो, देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर होमवर्क करवा सकता हूं तुम्हारा, और उसके बाद हम बाहर चलेंगे। बाहर जाके कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे, उसके बाद जबरदस्त सा खाना खाएंगे। कहीं नहीं जाना मुझे। तुम्हारी मर्जी। तो फिर हम ऐसा करते हैं, तुम जल्दी से अंदर जाओ और चेंज करके आ जाओ। बाप और बेटे में एक मैच हो जाए, ठीक है? हम दोनों पूल जाएंगे और वाटर पोलो खेलेंगे। उसका भी दिल नहीं चाह रहा। हुआ क्या है तुम्हें? नाराज हो बाबा से? मर्द, क्या हुआ है तुम्हें बेटा? हाँ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं नाराज हूँ आपसे। किस लिए? आपने मेरी अम्मी को रुलाया, इसलिए नाराज हूँ आपसे। हाँ, मगर इस पे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं ना। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अम्मी और बाबा में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। मेरी अम्मी को रुलाने वाले बाबा नहीं चाहिए मुझे। बेटा, मर्द, तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर पहले आप मेरी अम्मी के साथ ठीक हो जाएं। सुनो मर्द, अगर आप मेरी अम्मी के साथ ठीक नहीं रहेंगे तो मैं आपसे नाराज ही रहूंगा। मर्द,
मैं मर्द के पास ही हूं जब तक वो सोएगा नहीं। तुम खाना खा लो, मेरा वेट मत करना। अच्छा जी, तो कौन सी स्टोरी सुनेगा आज मेरा बेटा? नहीं सुननी। स्टोरी क्यों नहीं सुननी? तुम्हें तो बगैर कहानी के तो बिल्कुल नींद नहीं आती। मुझे सुबह उठते ही आपके और अम्मी के पास आना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपने कहा कि सुबह आप नहीं होंगे। मर्द देखो, हम इस पे बात कर चुके हैं। मैं सुबह नहीं होऊंगा ये कहा था, मगर हर रात तो मैं सुलाने आऊंगा। समझ गए मर्द? ठीक है, समझ गया, मान ली मैंने आपकी बात। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो भाई। चले मुझे स्टोरी सुनाए, फिर उसके बाद चले जाइएगा। बेटा, आप सोए नहीं अभी तक? चलो मैं आपको सुला देती हूँ। आप भी मेरे साथ यहीं पर सो जाइए। ठीक है मेरी जान। चलो अब बाबा किस करेंगे। कुछ बात करनी, मैं कमरे में वेट कर रहा हूं तुम्हारा। शाबाश मेरे प्यारे बेटे। ओह, तो तुम यहाँ पर हो। जाहिद ने कॉल की थी, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था, इसीलिए बात नहीं हो सकी। उसे जब पता चला कि तुम यहाँ नहीं हो, तो उसने कहा कि वो कंपनी जा रहा है, उसे कोई काम है वहाँ। नाज़ान ने उसे रोका भी था, लेकिन वो चला गया। तुम दोनों भाई बिल्कुल एक ही जैसे हो। अलीना ने बताया मुझे तुम मर्द को सुला के जाओगे। आओ डिनर कर लेते हैं चल के। वो ये कब से जानती थी? ये सब कब से पता था उसे? तुम मजाक कर रहे हो? मुझे भी तुम्हारे साथ ही पता चला, भूल गए? शादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे ये पूछ रहा हूँ हमारे प्यार का कब पता चला उसे? नाज़ान ने जो कहा भूल गई है वो? अलीना मेरी बेटी है, बस ये जानती हूँ मैं। आप जानती है सब कुछ, हर चीज। मुझे लगता था कि अलीना को कुछ पता चला तो वो तबाह हो जाएगी, मगर मैं गलत था। उसे तो सब कुछ पहले से पता था, हर एक चीज का पता था उसे। चले बताए मुझे, बताए कब से जानती थी वो, कब से धोखा दे रही है मुझे? ये लड़ाई तुम ही ने शुरू की। तुम्हारी गलतियां और तुम्हारे झूठ की वजह से मैं अपनी बेटी का साथ दे रही थी। मैंने अपनी बेटी का साथ देख के कुछ गलत किया? जवाब दो, मैं कहाँ गलत हूँ? नूर ये सब जानती थी। उसने कई बार मुझे बताने की कोशिश की, मगर मैंने नहीं सुनी उसकी। कई बार बताया उसने मुझे। उसने जब जब मुझे अलीना के बारे में बताने की कोशिश की, मैंने उसे हमेशा जलील किया, हमेशा दुत्कारा उसे, क्योंकि मुझे आप पर सबसे ज्यादा भरोसा था। कितना पागल था मैं, बल्कि मैं तो अंधा हो गया था। मुझे आप पर बहुत भरोसा था आंटी, और अलीना पर भी बहुत भरोसा था मुझे, लेकिन आप दोनों ने कितने अरसे तक मुझे धोखे में रखा। आपने हमेशा यही किया है मेरे साथ। वो भरोसा तुमने पेपर साइन करने के बाद किया, और वैसा ही भरोसा तुमने मेरी बेटी पर भी किया। जब मेरी बेटी को होश आया तो उसने अपने शौहर को अपने पास अपने साथ पाया घर में। उसने भी तुम पर भरोसा किया। और क्या क्या तुमने? हाँ, दरअसल अली, जब आप किसी पर पहाड़ जैसा भरोसा करते हैं और अगर कोई वो भरोसा तोड़ दे, तो फिर अली पीठ में खंजर तुमने घोपाया हमारे। मैंने कोई खंजर नहीं घोपा किसी की भी पीठ में। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है आंटी। आपकी पीठ पीछे मैंने कोई चालें नहीं चली, लेकिन आपने क्या किया? चालें चली, भड़काया मुझे, मगर अब मुझे सब समझ आ गया है। जितना सोचूं उतना दिमाग खराब होता है। मैं आपकी और अलीना के बारे में जब सोचता हूं मेरा दिमाग खराब होता है। नूर की कोई भी बात झूठ नहीं थी ना आंटी? हाँ, वो सही कहती थी, मगर मैंने हमेशा उसे समझाया कि मैं अलीना के साथ बड़ा हूं, हमने साथ खेला है, वो मेरे खिलाफ कभी भी कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये किस किस्म की फजूल बातें किए जा रहे हो? अच्छा आंटी, छोड़ो इसे। हमेशा से क्या बोलती आई आप मुझसे कि जो सच बोलता है अच्छा होता है? यही कहती थी ना, तो आज सच बोल देना आप मुझसे। बोर्ड में अलीना ने ब्लास्ट करवाया था ना? अलीना बहुत प्यार करती है तुमसे, अपनी जान से भी बढ़ के चाहती है। उसे तुम पर खराश भी बर्दाश्त नहीं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती वो। क्या पूछना है अली?
हमें अकेला छोड़ दे आंटी। अली, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती अभी, और ऐसी कोई बात नहीं जो अम्मी के सामने ना हो सकती हो। प्लीज आप जाएं आंटी यहां से। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।